गाइस, वेलकम टू मोडाक स्किल। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं डेटा टाइप्स इन पाइथन। डेटा टाइप्स को पाइथन में दो पार्ट में डिवाइड किया गया है। फर्स्ट इज फंडामेंटल डेटा टाइप एंड सेकंड इज सिक्वेंशियल डेटा टाइप। पाइथन में सिर्फ 5 ही फंडामेंटल डेटा टाइप्स आप लोगों को दिए हुए हैं। पहला जो आपका फंडामेंटल डेटा टाइप है दैट इज इंटीजर, सेकंड इज फ्लोट, थर्ड इज कॉम्प्लेक्स, फोर्थ इज बुलियन एंड लास्ट इज स्ट्रिंग। सो सभी डेटा टाइप्स, सभी फंडामेंटल डेटा टाइप्स का हम प्रैक्टिकल इंप्लीमेंटेशन देखना चाहते हैं। ओके, सो अगर मैं बात करूं इंटीजर डेटा टाइप की, सो अगर मुझे कोई भी वेरिएबल बनाना है तो सबसे पहले यहां पर हम कोई भी वेरिएबल को डिक्लेयर कैसे करेंगे वो हम देखते हैं। सो बाकी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में जब भी हमें कोई वेरिएबल बनाना होता था तो हम एक्सप्लिसिटली कंपाइलर को बताते थे कि हमारे वेरिएबल का टाइप क्या है। लेकिन पाइथन क्योंकि एक डायनेमिक टाइप प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है तो आपको यहाँ पर एक्सप्लिसिटली बताने की जरूरत नहीं है कि आपकी वेरिएबल का टाइप क्या है। सो यहाँ पर मैंने एक वेरिएबल बनाया है a और विद द हेल्प ऑफ असाइनमेंट ऑपरेटर यहाँ पे 20 वैल्यू जो है इस वेरिएबल में असाइन कराई है। ओके, तो यहाँ पर पीवीएम जो होगा ऑन द बेसिस ऑफ वैल्यू, वैल्यू जो है इसका डेटा टाइप जो होगा वेरिएबल का वो तय करेगा। ठीक है, तो इसके बारे में भी हम डीप में बात करेंगे अभी। सबसे पहले मैं इसको आपको प्रिंट करके दिखाता हूं। सो विद द हेल्प ऑफ प्रिंट फंक्शन, प्रिंट यहाँ पे प्री डिफाइंड फंक्शन है जिसको आप यूज करके आप किसी भी वैल्यू को प्रिंट करा सकते हैं। सो मैं यहाँ पर सबसे पहले आपको 20 प्रिंट करा के दिखाना चाहूंगा। सो 20 यहाँ पर जो है आपका प्रिंट हो गया है। नेक्स्ट, सबसे पहले हम इसका टाइप चेक करते हैं कि एक्चुअल में जो वेरिएबल ए है इसका टाइप क्या है। जिस तरीके से अगर आपने जावा पढ़ी है तो जावा में आपको बाइट, शॉर्ट, इंट, लॉन्ग अलग अलग डेटा टाइप्स दिए हुए थे। क्या पाइथन में ये सब डेटा टाइप्स हैं? तो जिस तरीके से मैंने अभी आपको बताया कि सिर्फ पाइथन में सिर्फ आपको 5 ही फंडामेंटल डेटा टाइप दिए हुए हैं, इंटीजर, फ्लोट, कॉम्प्लेक्स, बूलियन एंड स्ट्रिंग। यहां पर सिर्फ 5 ही फंडामेंटल डेटा टाइप्स आपके हैं। सो अगर आप इस वेरिएबल का टाइप चेक करना चाहते हैं तो एक प्री डिफाइंड फंक्शन है टाइप, उसके थ्रू आप इसका टाइप चेक कर सकते हैं। सो यहां पर हम इसका टाइप चेक करते हैं। सो ये क्लास इंट से बिलोंग करता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपके मन में आ रहा होगा, सर अगर मैं इसकी वैल्यू जो है बहुत बड़ी अगर लेना चाहूं तो भी ये इंटीजर के अंदर ही कंसीडर होगा? यस, तो यहां पर मैं इसको प्रिंट भी करा रहा हूं और इसका टाइप भी चेक करता हूं। सो यहां पर अभी भी ये क्लास इंट को ही सपोर्ट करेगा, यहां पर लॉन्ग टाइप का कोई भी डेटा टाइप नहीं है। पाइथन के 2.x वर्जन में लॉन्ग डेटा टाइप था लेकिन 3.x वर्जन में ये डेटा टाइप सपोर्ट नहीं करता। सिर्फ 5 ही फंडामेंटल डेटा टाइप्स आपको दिए हुए हैं। जिस तरीके से अभी आप देख रहे होंगे मैंने वैल्यू को और यहाँ पे बड़ा कर दिया है और मैं आपके प्रोग्राम को फिर एग्जीक्यूट कर रहा हूँ। सो अभी भी ये एज अ क्लास इंट जो है बिलोंग कर रहा है। तो मतलब जो ए वेरिएबल है वो टाइप क्या टाइप शो कर रहा है? क्लास इंट से वो बिलोंग कर रहा है। मींस दैट वो शो कर रहा है कि क्लास इंट का वो वेरिएबल है। ओके, इंटरनली पाइथन में हर चीज एज अ ऑब्जेक्ट कंसीडर की जाती है, बट एट बिगनर लेवल अभी आप समझ सकते हैं कि ए जो है वेरिएबल है जिसमें आपने एक वैल्यू को असाइन कराया हुआ है और इसका जब आप टाइप चेक कर रहे हैं तो कैसा क्या दिखा रहा है आपको? क्लास एंड दिखा रहा है। ठीक है, लेकिन इंटरनली अगर देखा जाए तो पाइथन में हर चीज एज अ ऑब्जेक्ट यहां पर रहती है। नेक्स्ट एक इंपॉर्टेंट चीज मैं आपको और दिखाना चाहूंगा। यहाँ पर जो आपका वेरिएबल है इसका मैं आईडी प्रिंट करके दिखाता हूँ। सो आईडी एक प्री डिफाइंड फंक्शन है जो कि आपको वेरिएबल का एड्रेस देगा। सो यहाँ पर मैं ए का एड्रेस चेक करना चाहता हूँ। सो मैंने आईडी फंक्शन को कॉल किया है और आईडी फंक्शन में ए को पास किया। सो यहाँ पर मुझे जो मेरा वेरिएबल ए था उसका आईडी जो है यहाँ पर देखने को मिल रहा है। ओके, नेक्स्ट एक चीज मैं आपको यहाँ पे और दिखाना चाहूंगा। अगर मैं यहाँ पर आईडी ऑफ 20 लिखता हूं सो मुझे क्या एड्रेस मिलेगा? पहला क्वेश्चन अगर आपके दिमाग में आ रहा है क्या ये वैलिड है? ये वैलिड है और आप देख पा रहे होंगे कि आईडी ऑफ 20 अगर मैं लिख रहा हूं मुझे एक एड्रेस यहां पर मिल रहा है। एक्चुअल में यहां पर अभी हमने बहुत बड़ा नंबर ले लिया था, इसको मैं थोड़ा सा शॉर्ट कर देता हूं और शॉर्ट करके इसे कर देता हूं 20। ओके, नाउ इट्स वर्क और वापस हम अपने प्रोग्राम को रन करते हैं। अब आप देख रहे होंगे कि आईडी ऑफ ए एंड आईडी ऑफ 20 आपको यहां पर सिमिलर मिल रही है। आईडी ऑफ ए एंड आईडी ऑफ 20 यहां पर सिमिलर मिल रही है। एक बात का आपको यहां पे ध्यान रखना है, यहां पे वेरिएबल को जो है मेमोरी नहीं दी जाती। यहां पर कांस्टेंट, यहां पे कांस्टेंट क्या है? 20। मींस दैट जो वैल्यू होगी, जो कांस्टेंट होगा उसको यहां पर मेमोरी दी जाएगी। मींस दैट यहां पे एक ऑब्जेक्ट बनेगा 20, एक ऑब्जेक्ट बनेगा 20 और ए उसको क्या कर रहा होगा? रेफर कर रहा होगा। तो यहां पर एक्चुअल में जो एड्रेस है वो इस 20 का है, ए सिर्फ उसे क्या कर रहा है? रेफर कर रहा है। ठीक है, अब अगर मैं यहां पे b इज इक्वल टू b20 एक और वेरिएबल बना लेता हूं 20 नाम का
और फिर से इसकी आईडी चेक करता हूं, मैं यहां पर आईडी चेक करता हूं, आईडी ऑफ बी। सो आप गेस करें अभी आईडी ऑफ बी क्या होगी। ठीक है, जिस तरीके से मैंने अभी आपको बोला कि जो यहाँ पर ये जो आपका कंसेप्ट है पाइथन में ऑब्जेक्ट रीयूजेबिलिटी का, वो ये सपोर्ट करेगा। मींस दैट जो आपके फंडामेंटल डेटा टाइप्स हैं वो सभी ऑब्जेक्ट रीयूजेबिलिटी के कंसेप्ट को सपोर्ट करते हैं, और ये हमने इससे पहले वाले वीडियोस में देखा था। ठीक है, कि ऑब्जेक्ट रीयूज जितने भी हमारे फंडामेंटल डेटा टाइप्स होते हैं वो ऑब्जेक्ट रीयूजेबिलिटी के कंसेप्ट को सपोर्ट करते हैं और सभी इम्यूटेबल होते हैं। सो आप अभी गेस करके अनुमान लगा चुके होंगे कि इसका सही आउटपुट हमें क्या मिलने वाला है। सो यहाँ पे आईडी ऑफ बी जो है वो भी सेम रहेगी, आईडी ऑफ ए एंड आईडी ऑफ 20, बिकॉज यहाँ पे एक नया ऑब्जेक्ट क्रिएट नहीं होगा, बी भी उसे ही पॉइंट करना चालू कर देगा। तो आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे कि आईडी ऑफ ए, आईडी ऑफ 20 और आईडी ऑफ बी तीनों क्या आ रही है, सेम आ रही है। मींस दैट यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट बना होगा 20 नेम का, 20 एक ऑब्जेक्ट बना होगा और ए और बी उसे क्या कर रहे हैं, रेफर कर रहे हैं। इन फ्यूचर अगर कोई एक और वेरिएबल बनता है या कितने भी वेरिएबल बनते हैं जिसमें 20 असाइन होता है, तो वो सभी क्या करेंगे, वो सभी जो है इसी जो ऑब्जेक्ट को क्या करेंगे, पॉइंट आउट करेंगे। सो हम लोग एक बार फिर से इसको चेक कर लेते हैं। आईडी ऑफ सी और आईडी ऑफ सी भी क्या रहेगी, बाकियों की जो आईडी थी ए की, बी की, सी की और 20 की, वही आईडी आपकी किसकी रहेगी, सी को रहेगी। बिकॉज जो हमारे फंडामेंटल डेटा टाइप्स हैं पाइथन में ऑब्जेक्ट रीयूजेबिलिटी के कंसेप्ट को सपोर्ट करते हैं और वो एक नया ऑब्जेक्ट यहां पर क्रिएट नहीं करेंगे। जिस तरीके से बाकी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की बात की जाए तो ए बी सी सभी को अलग अलग मेमोरी दी जाती थी। सो ये वेस्ट ऑफ मेमोरी थी, बिकॉज सभी में अगर एक ही वैल्यू है तो हम सबको अलग अलग मेमोरी क्यों दे रहे हैं। सो पाइथन में ये चीज आपको दी हुई है। अगर पाइथन में यहां पर 20 एक ऑब्जेक्ट बना हुआ है और ए बी सी क्या कर रहे हैं, उसे रेफर कर रहे हैं। सो आई थिंक यहां पर आपको इंटीजर जो है अभी इंटीजर डेटा टाइप के बेसिक जो है आपको समझ में आया होगा। यहां पर हम कुछ बात और करते हैं। जैसे आपको पता होगा कि हमारा जो बाय डिफॉल्ट नंबर सिस्टम है वो हमारा है बेस 10। बाय डिफॉल्ट जो नंबर सिस्टम है वो हमारा है बेस 10, दैट इज बेस 10। सो अगर मैं यहां पर बी और सी को भी हटा देता हूं और यस, यहां पर अभी मैं ए में अगर कोई बाइनरी फॉर्म में अगर वैल्यू असाइन करना चाहता हूं तो मैं क्या कर सकता हूं, जिस तरीके से जावा में हम बाइनरी फॉर्म में वैल्यू का असाइन करा सकते थे, तो क्या पाइथन में भी ये फैसिलिटी है? यस, पाइथन में भी आप करा सकते हैं। सो सबसे पहले आपको यहां पे लिखना पड़ेगा 0 बी एंड 1 1 1। सो यहां पर ये जो मैंने नंबर यहां पे लिया है बाइनरी फॉर्म में दिया है और मैं इसको प्रिंट कर रहा हूं, इसका आईडी भी यहां पर चेक कर रहा हूं। सो ये इसको मैं हटा देता हूं। ओके, इसका मैं आईडी भी चेक कर रहा हूं और टाइप भी चेक करता हूं और मैंने इसको रन किया। सो आप देखिएगा यहां पर आपको आउटपुट मिला होगा। सो 0B11 इसका जो डेसिमल फॉर्म होगा दैट इज 15। तो आपको यहां पे आउटपुट किस में मिल रहा है, डेसिमल फॉर्म में मिल रहा है। और टाइप ऑफ ए यहां पे क्या दिखा रहा है, टाइप ऑफ ए क्लास इंट, और यहां पे इसका एड्रेस आपको मिल रहा है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट जो कि बहुत सारे स्टूडेंट मेरे से पूछते हैं, क्या सर मैं यहाँ पे स्मॉल भी ले सकता हूँ? यस, बोथ आर वैलिड। आप कैपिटल बी स्मॉल बी दोनों यहाँ पर ले सकते हैं। सो अभी भी आपको क्या मिलेगा, 15 यहाँ पर मिलेगा। ओके, नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, क्या सर यहां पर ये 0B लगाना कंपलसरी है? यस, अगर आप 0B नहीं लगाते हैं तो हमारा जो पीवीएम है वो कैसे पहचानेगा कि हमारा जो नंबर है वो बाइनरी फॉर्म में? सो वो उसे किस तरह से कंसीडर करेगा, एज अ डेसिमल फॉर्म यहां पे कंसीडर करेगा। तो ये मैंडेटरी है कि अगर आप बाइनरी फॉर्म में नंबर देना चाहते हैं तो आपको यहां पे 0B इन प्रीफिक्स लगाना पड़ेगा, 0B को आपको यहां पर लगाना पड़ेगा। ठीक है, नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, दैट इज जीरो, दैट इज जीरो। अगर आप इसे ओ लिखते हैं देन डेफिनेटली यू विल गेट एरर। तो अगर आप इसे ओ लिखते हैं तो आपको क्या मिलने वाला है, यहाँ पे एरर मिलने वाला है। तो आप इसे जीरो लिखेंगे। सो अब आप कोई प्रॉब्लम नहीं, ये एज अ यहाँ पर किस तरह से कंसिडर करेगा, इसे एज अ बाइनरी नंबर कंसीडर करेगा और आउटपुट आपको किस में देगा, आपको डेसिमल फॉर्म में देगा। तो आउटपुट हमेशा आपको बाय डिफॉल्ट डेसिमल फॉर्म में ही मिलने वाला है, क्योंकि हमारा जो डिफॉल्ट नंबर सिस्टम है वो बेस 10 है, दैट इज डेसिमल फॉर्म। तो हमेशा आपको आउटपुट डेसिमल फॉर्म में ही मिलेगा। कुछ स्टूडेंट मेरे से पूछते हैं कि सर अगर मुझे बाइनरी फॉर्म में ही आंसर चाहिए तो क्या उसके लिए कुछ फैसिलिटी है यहाँ पर? तो आप उसके लिए यहाँ पर एक प्री डिफाइंड फंक्शन यूज कर सकते हैं, दैट इज बिन। और जब आप इसे यूज करेंगे और इसका आंसर चेक करेंगे तो अब आपको बाइनरी फॉर्म में आउटपुट मिलेगा। सो अगर आप एक्सप्लिसिटली चाहते हैं कि आपका आंसर बाइनरी फॉर्म में ही आए तो आप एक प्री डिफाइंड फंक्शन बिन को यूज करके आप उसे बाइनरी फॉर्म में प्रिंट करा सकते हैं। सेम अगर आप ऑक्टल फॉर्म में नंबर यहां पे लेना चाहते हैं तो आप लिखेंगे 0O
0 सो 0 यहां पर आप लिखेंगे और आपको पता है जो ऑक्टल नंबर होता है दैट इज बेस 7। सो यहां पर अगर मैं 574 लिखता हूं 574 तो दैट इज कंप्लीटली वैलिड। सो यहां पर मैं मुझे इसका बाइनरी फॉर्म मिल रहा है बिकॉज यहां पे मैंने बाइनरी में कन्वर्ट करा है। लेकिन अगर आप बाइनरी फॉर्म में नहीं चाहते, आप डेसिमल फॉर्म में आंसर चाहते हैं, सो आपको यहां पर अब डेसिमल फॉर्म में ही आंसर मिलेगा दैट इज 380। तो ये जो आपका नंबर था दैट इज 00574 ये ऑक्टल नंबर था और इसका जो आउटपुट है आपको किस में मिल रहा है, डेसिमल फॉर्म में मिल रहा है। अगर आप चाहते हैं कि आपको आउटपुट ऑक्टल फॉर्म में मिले तो आप एक प्री डिफाइंड फंक्शन ऑक्ट को यूज कर सकते हैं और इस फंक्शन के थ्रू आपको ऑक्ट फॉर्म में यहां पर आउटपुट मिल जाएगा। सो अब जो आउटपुट है आपको किस में मिल रहा है, ऑक्टल फॉर्म में मिल रहा है। अगर आप सेम आउटपुट जो है बाइनरी फॉर्म में चाहते हैं सो आप बिन फंक्शन का यूज करके आप इसे बाइनरी फॉर्म में भी प्रिंट करा सकते हैं। सो बाइनरी फॉर्म में मैं इसे प्रिंट करा रहा हूं। सो ऑक्टल फॉर्म में भी प्रिंट होगा और ये बाइनरी फॉर्म में, दोनों में ये प्रिंट हो रहा है। सो ये वैलिड है। ओके, नेक्स्ट इंपॉर्टेंट, सर क्या मैं ओ को कैपिटल ले सकता हूं? तो यहां पर कैपिटल ओ और स्मॉल ओ दोनों आपको अलाउ है, दोनों आप यहां पे यूज कर सकते हैं। सो कैपिटल ओ स्मॉल ओ दोनों आपको यहां पर अलाउड है। ओके, अगर मैं यहां पर चेंज करके यहां पे लिख देता हूं 8584, नाउ इट्स वैलिड और नॉट? इट इज नॉट वैलिड बिकॉज जो हमारे ऑक्टल नंबर होते हैं दैट इज बेस 7, 0 1 2 3 4 5 6 7, 8 इसमें नहीं होता है, दैट्स वाई हमें यहाँ पर एरर मिलना चालू हो रहा था। अब अगर आप कोई भी नंबर लेते हैं जो कि रेंज में आता है ऑक्टल के 0 से 7 के, सो हमें कोई भी एरर नहीं मिलेगा, हमारा प्रोग्राम सक्सेसफुली यहाँ पर रन होगा। सो यहाँ पे ऑक्टल फॉर्म में मिल रहा है, यहाँ पे बाइनरी फॉर्म में आपको आउटपुट मिल रहा है। नेक्स्ट, अगर आप हेक्साडेसिमल फॉर्म में यहां पर नंबर असाइन कराना चाहते हैं, सो यहां पर आप 0x आप ले सकते हैं और कोई भी नंबर जैसे 5674, सो मैंने 5674 जो यहां पे लिया है दैट इज हेक्साडेसिमल नंबर। ये एक हेक्साडेसिमल नंबर है बिकॉज इसका प्रीफिक्स जो है 0x है, जो कि बता रहा है कि नंबर हमारा हेक्साडेसिमल फॉर्म में। सो मैं इसे रन करता हूं और अभी आपको जो नंबर है वो किस में मिलेगा, अभी यहां पर आपको ऑक्टल फॉर्म में नंबर मिल रहा है, बाइनरी फॉर्म में मिल रहा है। और अगर आप चाहते हैं कि नंबर आपको नॉर्मल डेसिमल फॉर्म में मिले, सो आप यहां पे प्रिंट आप यहां पे ए कराएंगे। सो अब आपको नंबर जो है डेसिमल फॉर्म में मिल जाएगा। सो इसका जो डेसिमल रिप्रेजेंटेशन है दैट इज 22132। और अगर आप चाहते हैं कि आपको यहां पर हेक्साडेसिमल फॉर्म में आउटपुट मिले, सो यहां पर एक प्री डिफाइंड फंक्शन और है जिससे आप यूज कर सकते हैं दैट इज हेक्स। और विद द हेल्प ऑफ हेक्स आप क्या कर सकते हैं, इसे हेक्साडेसिमल फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं। सो हमने एक बिन फंक्शन देखा, एक ऑक्ट देखा और सिमिलरली यहां पे एक हेक्स फंक्शन है जिससे आप वैल्यू को हेक्साडेसिमल फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं। सो मैं इसे रन करके दिखा देता हूं आपको और अब आपको वैल्यूज हेक्साडेसिमल फॉर्म में मिल रही है। मींस दैट अगर आप ऑक्टल फॉर्म में चाहते हैं, बाइनरी फॉर्म में चाहते हैं, हेक्साडेसिमल जिस फॉर्म में भी आप चाहते हैं आप उस आउटपुट अपना यहाँ पे प्रिंट कर सकते हैं। सो आपको यहाँ पे प्री डिफाइंड फंक्शंस दिए हुए हैं। नेक्स्ट, अगर आप इसे कन्वर्ट नहीं करते हैं तो पीवीएम बाय डिफॉल्ट आपको आंसर डेसिमल फॉर्म में देगा। तो आई थिंक ये बात भी आपकी क्लियर हो गई है। सो यहाँ पर आप नंबर ऑक्टल फॉर्म में भी करा सकते हैं, बाइनरी फॉर्म में असाइन करा सकते हैं और हेक्साडेसिमल फॉर्म में भी करा सकते हैं। अगर अब मैं यहां पे वैल्यू लिखता हूं BEEF, सो दैट इज वैलिड बिकॉज आपको पता होगा हेक्साडेसिमल नंबर जो रहते हैं वो 0 से 9 रहते हैं, 0 टू 9 एंड देन A टू F, और यहां पे ये कंप्लीटली वैलिड है, ये कंप्लीटली वैलिड है। ओके, सो ये हमारा प्रिंट हो रहा है, इसका डेसिमल रिप्रेजेंटेशन जो है दैट इज 48879। तो हमारा प्रोग्राम यहां पे सक्सेसफुली रन हो रहा है। अगर मैं यहां पर बी ई ई टी बीट BET अगर मैं लिखता हूं दैट इज वैलिड और नॉट? दैट इज नॉट वैलिड बिकॉज जो आपका हेक्साडेसिमल नंबर रहता है वो A टू F रहता है। तो हमने यहाँ पे T लिखा है, सो दैट्स वाई यहाँ पे हमें रेड कलर का एक एरर मिल रहा है। सो ये वैलिड नहीं है। सो यहाँ पर अगर आप कोई भी नंबर BEA लिखते हैं दैट इज कंप्लीटली वैलिड, दैट इज कंप्लीटली वैलिड, और इसका हमें क्या मिलेगा, इसका डेसिमल रिप्रेजेंटेशन दैट इज 48874 हमें मिल रहा है। तो आई थिंक यहाँ पे आपको क्लियर हो गया होगा कि यहाँ पर आपको पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट, इंटीजर्स में सिर्फ एक ही डेटा टाइप आपको दिया है, इंटीजर। यहाँ पे लॉन्ग टाइप का कोई डेटा टाइप नहीं है। आप कितना बड़ा नंबर भी यहाँ पर असाइन करा सकते हैं, यहाँ पर रेंज का कोई भी इशू नहीं है, यहाँ पे साइज का कोई भी इशू नहीं है।
इवन आप किसी भी फॉर्म में, मीन्स दैट हमारा जो डिफॉल्ट नंबर सिस्टम है वो हमारा डेसिमल है, तो डेसिमल फॉर्म के अलावा आप बाइनरी फॉर्म, ऑक्टल फॉर्म और हेक्साडेसिमल फॉर्म में भी वैल्यूज को असाइन करा सकते हैं। सो आई थिंक ये कंसेप्ट आपका क्लियर हो गया होगा। अगर आपको इसमें कोई भी डाउट है तो आप मुझसे कमेंट करके पूछ सकते हैं। दैट्स ऑल विथ माय टुडे वीडियो। थैंक यू सो मच।